मेरी 2 गुड़ियों में से सबसे पहले अपने बाल किसे बनवाने हैं? हम पहले आए थे, मैं पहले आई थी, हम पहले आए थे। मैं इस घर में आपसे पहले आई हूँ, पर तुम तो विदा होकर अपने ससुराल जाओगी और हम यही रहेंगे। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, यही रहकर रोज आपके बाल नोचूंगी और हम तुम्हारे बाल छोड़ देंगे। बस, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? मुझे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। अगर मैं तुम दोनों से ये कहूँ कि मैं तुम दोनों के बाल एक साथ बना सकती हूँ तो? ये कैसे संभव है आई? आई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम दोनों बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनो। 10 तक गिनना आता है? मुझे तो 100 से भी आगे तक गिनना आता है। बस, आंखें बंद। हो गया। अरे वाह, सिर्फ चोटी एक साथ बांधी तो स्वर एक जैसा हो गया। जब एक साथ रहने लगोगी तो स्वर के साथ साथ दिल भी मिल जाएंगे। अब ऐसे ही रहना। और सुनो, तुम तीनों में से कोई ये चोटी खोलने में इनकी सहायता नहीं करेगा। कर लो। होगा कू। तुम दोनों ऐसे ही रहना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा बाजी कि तुम अपनी पत्नी और अपने घर के प्रति अपने दायित्वों को भी महत्व दे रहे हो। मतलब तुमने अपने बाबा से यहाँ रुकने की अनुमति इसलिए ली थी ना, ताकि तुम सासवड़ जा सको पंच परतावन के लिए। मल्हार, मैं पंच परतावन के लिए सासवड़ कैसे जा सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि यहाँ सातारा में शाहू जी महाराज के प्राणों पर संकट है। बाजी, यदि तुम नहीं गए तो केवल काशी और उसके परिवार को ही बुरा नहीं लगेगा, राधा काकू को भी बहुत बुरा लगेगा। यदि मैं गया और शाहू जी महाराज को कुछ हो गया तो देश के प्रति कर्तव्य, मेरे व्यक्तिगत संबंध और मेरे परिवार से पहले आता है। मल्हार, तुम तो जानते हो ना कि जिस किसी ने भी शाहू जी महाराज के विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा है, वो बाबा की अनुपस्थिति में शांत नहीं बैठेगा। मैं जानता हूं मल्हार कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर मुझे देश की चिंता है। बाजी, तुमसे ना कोई युद्ध में जीत सकता है और ना ही तर्क में। यदि तुमने अपने बाबा को घर पत्र लिखकर स्थिति समझाने को कह ही दिया है तो मेरे बोलने सुनने को कुछ रह ही नहीं जाता। आओ, महल की सुरक्षा व्यवस्था देखें। किसने किया? हमें गुड़ चाहिए था और मुझे अचार। गुड़ भी मिलेगा और अचार भी मिलेगा, पर उससे पहले मेरी रसोई ऐसी चमका दो कि मुझे यहाँ अन्न का एक भी दाना नहीं दिखना चाहिए। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है पीयू। हमने अपने घर में आज तक झाड़ू नहीं लगाया, अब हमें यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। तुम अपने घर पे सफाई नहीं करती, पर फिर भी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर आ गए। हम नहीं करते थे, पर सफाई करने के लिए नौकर होते थे।
और हमारा घर सदा चमकता रहता था। ओहो, यही बात है। लक्ष्मी जी को लगा होगा कि वो उन नौकरों का घर है, इसलिए वो तुम्हारे घर धोखे से आ गई। क्या मतलब? मतलब कि जो लोग अपने घर को अपने हाथों से सजाते हैं, संवारते हैं, उसके घर पर लक्ष्मी जी आती है। तब आई ने मुझे बताया था कि जब भाव का जन्म हुआ था तभी बाबा और आई के पास कुछ भी नहीं था, और फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने हाथों से उनका घर सजाया, संवारा। तो फिर लक्ष्मी जी उन पर इतने प्रसन्न हुई, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज बाबा पेशवा साहब बन गए। आई कहती है कि कन्या के हाथ में जादू होता है। बेटी के हाथ में केवल उसका नहीं, दो घरों का, दो कुटुंबों का भविष्य होता है। मेरी बेटी भी जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से, सुख से, समाधान से और आनंद से भर देगी। हम झाड़ू लगाएंगे। नहीं, मैं लगाऊंगी। हम लगाएंगे। मैं लगाऊंगी। हम लगाएंगे। मैं लगाऊंगी। दोनों मिलके लगाते हैं ना। ठीक है, जितनी जल्दी रसोई साफ होगी उतनी जल्दी तुमसे छुट्टी मिलेगी। तो बोलो, साथ में रहोगी या नहीं? आप इतना कहती हो तो ठीक है। ये तेरा अचार और ये तुम्हारा गुड़। काश भाऊ यहाँ होते तो उन्हें पता चलता कि वहिनी कितनी अच्छी है। पता नहीं भाऊ अब तक आए क्यों नहीं। हमारे अपने ही लोगों में ऐसा कौन हो सकता है जो शाहू जी महाराज के प्राण लेना चाहता हो, और क्यों? अपनों से बैर व्यक्ति 3 कारणों से करता है। सिद्धांत के कारण, जैसे विभीषण ने रावण के साथ किया था। शत्रुता के कारण, जैसे बाली ने सुग्रीव के साथ किया था। या सत्ता के कारण, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया था। सिद्धांत, शत्रुता, सत्ता। शाहू जी महाराज के पास सिद्धांत है, तो फिर उनके शत्रु के पास केवल 2 कारण बचे उनसे शत्रुता करने के, या तो व्यक्तिगत शत्रुता या सत्ता का मोह। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ये दोनों ही भावनाएं हैं। तुम बप्पा जी पर संदेह कर रहे हो? जो सत्य ढूंढने निकले उसे सभी को संदेह की दृष्टि से ही देखना चाहिए मल्हार, विशेषकर पप्पा जी जैसे लोगों को। अर्थात ये कि सत्ता का लालच उनके मन में पहले से ही था, और पप्पा जी ने शाहू जी महाराज के साथ
मात्र पेशवा बनने के लिए दिया, पर शाहू जी महाराज ने बप्पा जी की जगह बाबा को पेशवा बना दिया, तो शत्रुता का कारण भी मिल गया। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो भी इस सत्य को तुम प्रमाणित कैसे करोगे बाजी? इसे सिद्ध करने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। है वो हत्यारा जो इस समय कारावास में है। सेवक हाथ आ जाए तो उसके स्वामी की जन्म कुंडली अपने आप हाथ आ जाती है। किंतु वो हत्यारा बप्पा जी का वफादार है बाजी। कारावास में इतने समय तक भयंकर यंत्रणाएं झेलने के बाद भी वो एक शब्द तक नहीं बोला। ये स्वामी भक्ति अब तक उसकी शक्ति थी, पर मैं इसे ही उसकी कमजोरी बनाऊंगा। यदि पशु पालतू हो तो जाल कटते ही सीधे अपने मालिक के पास भागता है। बप्पा जी, आप शाहू जी की हत्या क्यों कराना चाहते हैं? छल तो आपके साथ बालाजी ने किया है। उन्होंने आपको पेशवा बनाने का वचन दिया और उन्होंने ही आपसे राजनीति खेल दी। सदानंद राव जी, दंड तो बालाजी को भी मिलेगा, परंतु बालाजी से अधिक क्रोध हमें शाहू जी पर है, जिन्होंने हमारे स्थान पर बालाजी को चुना। हमने शाहू जी का समर्थन किया और बदले में उन्होंने बालाजी जैसे साधारण व्यक्ति को पेशवा बनाकर हमारा अपमान किया। और ये बालाजी है कौन? क्या ज्ञान, कुल, वंश में वो हमसे उत्तम है? नहीं, परंतु फिर भी शाहू जी ने उसे चुना, हमें नहीं। जो करना है शीघ्र कीजिए बप्पा जी, वरना आप ऐसे ही माला फेरते रह जाएंगे और उधर बाप बेटे पूरी बाजी पलट देंगे। शाहू जी महाराज ने आज तो बाजी को रोक दिया, किंतु इन बाप बेटों की बातें सुनकर आज नहीं तो कल उन्हें भी संदेह हो जाएगा कि उन पर हमला करने वाला उनका ही कोई विश्वास पात्र है। और फिर क्या बुरा होने वाला है, ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि स्थिति को अपने अनुकूल कैसे किया जाए। हमारे भेजे हुए हत्यारे का प्रयास विफल रहा, वो पकड़ा गया और अब वो हमें धमकी दे रहा है। यदि बाजी और बालाजी ने उससे पूछताछ की तो वो अपना मुंह बंद नहीं रख पाएगा। तो अब तक वो जीवित क्यों है बप्पा जी? ये कार्य इतना सरल नहीं है सदानंद राव जी। यदि हमारे संरक्षण में उसकी मृत्यु हो गई तो शाहू जी का यह संदेह पक्का हो जाएगा कि महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति उन्हें सत्य तक पहुंचने से रोक रहा है। हमें अपनी अगली चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ेगी। वाह वाह काकू, एक बार बाजी ने ईमानदारी के आम क्या कमाए, अब वो गोविंद सेठ हर साल पूरा का पूरा आम तोड़कर यही बेच देता है। काशी, क्या हुआ? हमारे वाले कड़वे हैं। आम? हम आम की बात नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है वहीनी, बाजी तो बताशे ऐसा मीठा है। जब से आए हैं उनकी महानता की कथाएं सुने ही जा रहे कि वो मीठे हैं, वो विनम्र है, वो चतुर है, वो महावीर है, किसी से नहीं डरते। ऐसा नहीं है वहीनी, एक समय ऐसा भी था जब भाव ने मृत्यु को निकट से छुआ था, पर उन्होंने उस भय पर भी विजय प्राप्त कर ली। हाँ, बाजी के मन से भय निकालने के लिए काकू ने अपने प्राण संकट में डाले थे। ऐसा हुआ था आए? अरे ये तो बड़ी लंबी कहानी है। ये उस दिन आरंभ हुई थी जिस दिन पहली बार बाजी ने मुगलों से संघर्ष किया था।
एक बार मैं और बाजी पाठशाला से आ रहे थे, तब हमने देखा कि कुछ सैनिक जमुना, काशी जब बाजी की यात्रा जान जाएगी ना, तो शायद उसके लक्ष्य को भी समझ पाएगी। यदि भोजन नहीं करोगे तो बचोगे नहीं। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें भोजन भी दे रहा हूं और जीवन भी। जिस नासिर ने मेरे भाव को मारूभूमि में मारना चाहा था, धोखा दिया तूने नासिर, अच्छा नहीं किया तूने। भाव ने दौलताबाद में उसके तोते उड़ा दिए थे। उन्होंने सिर्फ होलकर भाव के साथ 4000 मुगलों सेना की खेमे में जाकर उनका बारूद उड़ा दिया था। और फिर अपने सूझबूझ से भैंसों का इस्तेमाल करके मुगलों की आधी सेना समाप्त कर दी थी। दौलताबाद में हारने के बाद भी नासिर को सबक नहीं मिला। जब भाऊ अकेले कमबख्त से लड़ रहे थे, तभी नासिर सतारा से आते समय मुझे, आई और चिमना भाऊ को घेर लिया था और फिर नासिर ने आई के पीठ पे लात भी मारा था। आई, बस बस बस, हम ये डरावनी कथाएं और नहीं सुन सकते। आई, तू मेरे महान वीर भाव के लिए कितनी डरपोक पत्नी ढूंढ कर लाई है, जो भाव के वीरता के कथाओं से डर रही है। वो स्वराज की लड़ाई में भाव का साथ क्या देगी? आई, हमें जल्दी ही वैनी के घर पंच प्रतावन के लिए जाना होगा। और तब तक यदि वैनी ने भाव के योद्धा होने की बात को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? उस दिशा में भागा है, पकड़ो उसे। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, जिस अपराधी ने आप पे आक्रमण किया था वो कारागार से भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? जा पकड़ो उसे।
ये क्या कर रहे हैं पप्पा जी? साहू जी इस समय अकेले हैं, असुरक्षित हैं, असावधान हैं। ऐसा स्वर्णिम अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। और चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती सदानंद। ये अवसर भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अर्थात ये कि इतनी सरलता से कोई अपराधी कारागार तोड़कर कैसे भाग सकता है? ये अवसर नहीं है, ये षड्यंत्र है। और हम इस षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं, कदापि नहीं। रोती सुंदरी, पूरा परिवार बिना बात के रोता रहता है। तेरा विवाह होगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि विवाह के बाद अपने परिवार को मिलकर लड़कियां क्यों रोती हैं। आई तो नहीं रोती, अरे नम्रता भी नहीं रोती। एक बस रोती सुंदरी का ही विवाह हुआ है क्या? कशी आहेस बाळा? वहिनी साहेब नमस्कार. और जावई बापू दिख नहीं रहे हैं, आ रहे हैं ना? वो हमें छोड़कर चले गए। उन्हें मुहिम पर सतारा जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने हल्दी उतारने की रस्म पूरी होने की भी प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने कहा कि वो योद्धा थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने हमारे साथ छल किया है। वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई पत्र पढ़ा ही नहीं, उन्हें कोई पत्र मिला ही नहीं जिसमें लिखा हो कि इस विवाह के लिए उन्हें एक योद्धा नहीं, हमारे बाबा की तरह एक व्यापारी बनना पड़ेगा। काशी, तुम्हारे साथ बाजी ने कोई छल नहीं किया। वो पत्र उस तक पहुंचने से पहले ही मैंने नष्ट कर दिया। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती सदानंद। ये अवसर भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अर्थात ये कि इतनी सरलता से कोई अपराधी कारागार तोड़कर कैसे भाग सकता है? ये अवसर नहीं है, ये षड्यंत्र है। और हम इस षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं, कदापि नहीं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। महाराज, आपको बिना सुरक्षा कर्मियों के यहां नहीं होना चाहिए था। महाराज, हम जानते हैं कि आप महावीर हैं, परंतु हमारे मन में आपकी सुरक्षा को लेकर व्याकुलता बनी रहती है। अपनी सुरक्षा के लिए न सही, हमारी मन की शांति के लिए आप यहां से चलिए। महाराज, आइए महाराज। हमारी योजना तो विफल हो गई बाजी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में पप्पा जी और सदानंद निर्दोष हो? नहीं मल्हार, चिड़िया जाल में बड़ी सरलता से फंस जाती है, पर सयाना कौवा बड़ी मुश्किल से। और पप्पा जी वही सयाने कौवे हैं, और अब चौकन्ने भी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे बाजी? आप ये कैसे कर सकते हैं? पति पत्नी के बीच में पड़ने का अधिकार तो स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं है। आपको किसने दिया ये अधिकार? बात अगर सिर्फ पति पत्नी के बीच की होती तो मैं बीच में नहीं आती शिव भाई, पर बात आपके और बाजी के बीच में थी, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। आप कहना क्या चाहती हैं? ये पत्र लिखा तो काशी ने अवश्य था,
पर उसमें शब्द आपके थे, विचार भी आपके थे। वो पत्र नहीं, आपका छोड़ा हुआ एक अग्नि बाण था जो इनकी गृहस्थी बसने से पहले ही उसे जला देता। पर मैं ना ही काशी का सुख चलने दूंगी और ना ही बाजी का संकल्प। क्या सुन रहे हैं हम? ऐसा पत्र आपने लिखा था? बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनमें संयम संस्कार मिलाना हमारा माता पिता का दायित्व है। आपने उस मिट्टी में अपने मन का डर मिला दिया। हमने अपनी पुत्री का विवाह एक योद्धा से किया है और आप एक योद्धा से उसकी वीरता, उसका धर्म, उसका गर्व, उसका कर्म छीनना चाहती हैं। आपको काशी की शक्ति बनना था और आप बन गई उसकी कमजोरी। ये ऐसा पत्र आपने क्यों लिखा? जीजा जी, ताई ने जो कुछ किया है काशी की भलाई के लिए किया है, और बाजी के जीवन का सत्य जानने के बाद तो कोई भी माँ यही करती। और अपनी पुत्री के सुख की चिंता करना कोई अपराध नहीं है। अपराध है। एक योद्धा को युद्ध भूमि में रक्त बहाने से रोकना अपराध है। सबसे पहले तीर को युद्ध भूमि में तरकश में रखवा देना यह अपराध है। किसी का जीवन लहरों में डूब रहा हो तो नौका को किनारे पे खड़ा रखना अपराध ही है। जीजा जी पर बस, ये प्रश्न हमारे घर का है, हमारे परिवार का है, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें किसी बाहर वाले की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाजी और काशी को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का समय चाहिए। उसके बाद उनकी गृहस्थी किस दिशा में जानी चाहिए ये वो तय कर सकते हैं। बरा, यदि निर्णय काशी को ही लेना है तो ये रही काशी। पूछिए इसे, क्या इसे ऐसी गृहस्थी चाहिए जहां से पता ना कि आज उसका पति सुरक्षित लौटेगा या नहीं? पूछिए, सांग काशी। महादेव की कृपा कि आप सुरक्षित है महाराज। हम तो ठीक है बाजी, पर ये घाव कैसे? जिस हत्यारे ने आप पर हमला किया था महाराज, वो कारावास से भाग गया। मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया पर उसने मुझे घायल कर दिया महाराज। तो वो भाग गया ना? वो महल से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब उसने मुझे घायल किया तब मैंने भी उसे एक उपहार दिया था। उपहार? कैसा उपहार? मैंने उसके पांव पर खंजर फेंक कर मारा था, जिससे उसके पांव से रक्त बहे जा रहा है। इस स्थिति में वो हमारे सैनिकों से अधिक देर तक नहीं बच पाएगा। बाजी, तुम यहाँ रहकर महाराज की सुरक्षा करो और हम उस हत्यारे को पकड़ते हैं। आओ सदानंद। तुमसे कहा था ना, कोई मूर्खता मत करना, तो ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? अब तक तो मात्र तुम्हारे ही प्राण संकट में थे, परंतु अब तुम्हारे सारे कुटुंब के प्राण संकट में है। मूर्ख! तुम्हें बप्पा जी ने भेजा है ना? इसका मतलब शाहू जी महाराज की हत्या करने का आदेश तुम्हें बप्पा जी ने दिया था। उत्तर दो। मुझे बप्पा जी ने और सदानंद राव ने शाहू महाराज को मारने का कार्य दिया था। माला फेरत जग भया, फिरे न मन का फेर।
कर का मन का दारी दे, मन का फेर। अर्थात जब तक लालच और स्वार्थ से मुंह नहीं फेर लेते तब तक माला फेरना व्यर्थ है। बप्पा जी बताइए, आपने जो किया वो क्यों किया? उनका साथ देने का साहस ढूंढना होगा, और वो साहस हमारे अंदर नहीं है। हम अपने पति को खो देने के डर के साथ नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हम। हाँ, हमने शाहू जी की हत्या की योजना बनाई थी, परंतु वो हत्या नहीं होती, वो दंड होता। बालाजी द्वारा किए गए हमारे प्रति अन्याय का दंड, हमारी योग्यता को न समझकर एक साधारण व्यक्ति को पेशवा बनाने का दंड। जिस बालाजी को शत्रु मानकर आप हमारी हत्या करना चाहते थे, उन्हीं बालाजी ने पेशवा के पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित किया था बापा जी, परंतु ईर्ष्या यानी सत्ता मोह ने आपको अंधा कर दिया। आप ही कहते हैं ना, धर्म की रक्षा हो अधर्म का नाश हो, तो अब एक राजा के रूप में हमें अधर्म का नाश करना ही पड़ेगा। यानी आप साक्षात अधर्म हैं। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। यदि आप हमारे अपराधी होते तो हम आपको अवश्य क्षमा कर देते, पर आप मात्र हमारे ही नहीं, संपूर्ण देश के अपराधी हैं। आपने जो किया है उसे देशद्रोह कहते हैं। यानी देशद्रोही का एक ही दंड होता है, मृत्युदंड। ले जाओ इन्हें। हम उनकी पत्नी हैं, हमारा धर्म उनकी रक्षा करना है। ऐसे में हम उन्हें उनके प्राण संकट में डालते देखकर चुप कैसे रह सकते हैं? बाजीराव, मल्हार, तुम्हारी वीरता, साहस, धैर्य और दृढ़ता ने फिर एक बार इस देश के शत्रु पर विजय प्राप्त की। जब तक तुम्हारे जैसे रथ इस देश की मिट्टी में जीवित हैं, इस देश को संसार में सबसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे, हम उन्हें युद्ध करने से रोकेंगे। देश की सेवा करने के लिए रक्त बहाने के अलावा दूसरे मार्ग भी हैं। क्या हमारे बाबा देश की, स्वराज की रक्षा नहीं करते? यदि हमारे बाबा ऐसा कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो हमारे बाबा जैसा नहीं बन सकते? क्यों उनका अपने प्राण संकट में डालना आवश्यक है? क्योंकि मेरे प्राण देश की धरोहर है। वीर का रक्त रगों में बहने के लिए नहीं होता, मातृभूमि का श्रृंगार करने के लिए होता है। इसीलिए जब तक मेरी मातृभूमि को मुगलों से मुक्ति नहीं मिल जाती, मैं लड़ता रहूंगा। काशी ने अपने मन की बात कह दी।
अब आपकी बारी है पेशवेन भाई। आपने हमें वचन दिया था कि काशी और बाजी, यदि दोनों में से किसी एक की इच्छा को चुनना पड़े तो आप काशी की इच्छा को चुनेंगे। अब आप अपना वचन निभाइए। हमारे परिवार में वचन तोड़ने के लिए नहीं दिया जाता शिव भाई। काशी का सुख दुख मेरा सुख दुख है और मैं काशी को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। जब बाजी लौट के आएगा मैं बात करूंगी उससे। काळजी करू नका। आई, तू मेरी तरफ से इतना बड़ा वचन कैसे दे सकती है? मैंने तुझसे पहले ही कहा था आई कि मैं ये विवाह मात्र इसी शर्त पर कर रहा हूँ कि ये विवाह मेरे पाँव की बेड़ी नहीं बनेगा, मुझे देश के लिए लड़ने से नहीं रोकेगा। तू फूल की माला को लोहे की जंजीर समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है बाजी। तू क्या चाहता है कि तेरी पत्नी तेरी बात सुने, उसे समझे, तेरी भावनाओं का सम्मान करे, पर क्या तू उसके भावनाओं का सम्मान कर रहा है? विवाह के बाद की रस्म पूरी करे बगैर तू घर से चला गया और ये प्रेम और परंपरा दोनों का अपमान है। मैं क्षमा चाहता हूँ आई कि मैंने रस्में अधूरी छोड़ी। इस गलती को सुधारने के लिए तू जो कहेगी मैं वो करूँगा। पर आई, यदि मैं वहां नहीं जाता तो बापा जी पकड़े नहीं जाते, शाहू जी महाराज के प्राणों पर संकट हो सकता था। तू समझ नहीं रही है आई, मेरे ऊपर इस विवाह से बहुत बड़े और गंभीर दायित्व हैं। वो तो तेरे बाबा के ऊपर भी है, पर वो मेरा और मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जाने से पहले मुझसे पूछते हैं। काशी तेरी अर्धांगिनी है बाजी, और तेरे जीवन पे उसका आधा अधिकार है। कहला का जीवन पर अधिकार हो सकता है पर मर्जी पर नहीं। आपने सही कहा था आई, आप इन्हें अकेले नहीं सुधार सकती। अब हम इन्हें एहसास दिलाएंगे कि हमारा अधिकार किस चीज पर है और किस चीज पर नहीं। अब आप क्या करोगे? प्रतीक्षा करो, सब समझ में आ जाएगा। वैनी पियो। आपको क्या हुआ? पति को चोट लगेगी तो पत्नी को कष्ट नहीं होगा क्या? आपको मेरी चोट से कब से पीड़ा होने लगी? आप तो मुझे पसंद नहीं करती। पसंद तो हम काय काय करने वाले कौओं को भी नहीं करते, लेकिन फिर भी गर्मी में उनके लिए पानी का कटोरा रखते हैं। हम ऊंचे कुल की सुंदर सुशील कन्या हैं। हमारे मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति होती है। मंजे, मेरे लिए भी आपके मन में वही भाव है जो कौओं के प्रति है। और क्या, हम गर्मियों में आपके लिए भी पानी का कटोरा रख देंगे। आपको कैसे पता कि लेप कहाँ रखा था? आपको लगता है कि नारी घर पर रहती तो कोई काम नहीं करती? जब आप देश संभाल रहे थे तब हमने आई के साथ मिलकर पूरा घर संभाल लिया। रहने दीजिए, मैं स्वयं लगा लूंगा। जब आप नहीं थी
तब भी मैं स्वयं ही लगा रहा था। लीजिए, हमें भी ऐसे पति की सेवा करने का कोई शौक नहीं है जो हमारे आई बाबा का मान करे। पंच परतावन की रस्म के लिए हमारी आई ने न जाने कितने दिनों से उस रस्म के लिए तैयारियां की थी। उन्होंने सवाई बापू का जाप जपते आपकी रात देखते देखते दिन से रात कर दी। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, बस ये पूछा कि आप कैसे हैं। पर आप न स्वयं आए न कोई संदेश भेजा। कल को यदि हम आपके आई बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा?